हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारी जो सीरीज चल रही है वो जेएसएससी पीजीटी की जो सीरीज चल रही है उसी को हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि क्वेश्चन मैंने ये दिया हुआ था, स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड। कोई भी न्यूक्लियस है उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड नहीं करती है। पहला ऑप्शन है बाइंडिंग एनर्जी, दूसरा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो और मास डिफेक्ट। ठीक है, तो आपको पता है अच्छे से कि बाइंडिंग एनर्जी जो ज़्यादा होता है, जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है, दैट मीन्स वो मोस्ट स्टेबल है। यानी बाइंडिंग एनर्जी की मदद से आप बता सकते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है कि कम होती है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी एक फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है। दूसरा जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 के आसपास है तो डेफिनेटली कहा जाता है कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो दैट मीन्स है कि वो एटम ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी जो रेशियो है वो डिसाइड करने लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, मास डिफेक्ट, डेफिनेटली बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो मास डिफेक्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो फैक्टर नहीं डिपेंड करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है क्योंकि ये एटम के सॉरी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर रिंग की त्रिज्या आर की के रिंग का इस पे कोई चार्ज है। ठीक है, कोई त्रिज्या आर रेडियस वाला है, उसके पे कोई चार्ज क्या है, क्यू है। केंद्र से √3r डिस्टेंस पर इसकी दूरी पर एक परीक्षण भार यानी √3r डिस्टेंस पे एक और चार्ज रखा जाता है, इसको टेस्ट चार्ज है, वो कितना है, -Q0 रखा जाता है और वहां से उसको रिलीज किया जाता है। तो रिंग जो है वो यहाँ से चलकर रिंग जो है वो यहाँ से चलकर इसके सेंटर तक आएगी। तो इसके द्वारा कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ओके, ये क्वेश्चन में तो देखिए सिंपल सा बात है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करके सॉल्व करना। थोड़ा सा आप इसमें लॉजिक लगाइएगा। जैसे कि सपोज कर रहे हैं कि अगर ये कोई रिंग है, ऑप्शन से चलिए मैं एक बार आपको दिखाता हूं। देखिए ऑप्शन, देखिए इसमें ऑप्शन में कुछ मिस टाइप भी है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए ऑप्शंस को। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे सपोज कीजिए कि ये इस तरीके से है, रिंग है, इसकी अपनी ये डिस्टेंस है √3r और इसकी रेडियस है r। ओके, इस पॉइंट पे है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू चार्ज रिंग, ओके, ड्यू टू चार्ज रिंग के कारण से किसी भी एक पॉइंट पे एक्सिस पे जो होगा फील्ड का जो होता है, इस पे आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल। उसी तरह सेंटर पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो वही उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी सपोज करते हैं उसको हम लोग यू से डिनोट कर रहे हैं, तो आप लिखते हैं 1/4 पर, जिसको मैं के से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, जो चार्ज हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, चार्ज आपका क्यू हो जाएगा। ओके, चार्ज क्यू, और इस जगह पे चार्ज क्यू नॉट, और इस पूरे रिंग के लिए जो वैलिड हो जाएगा, ओके, पूरे के पूरे रिंग के लिए आप इसको वैलिड बोल सकते हैं। तो आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि जिसके किसी भी एक पॉइंट पी पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल जैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, के क्यू इंटू क्यू वन, बेसिकली क्यू वन इंटू क्यू टू बाई जो डिस्टेंस था। सपोज कीजिए ये जो डिस्टेंस हैगा, ये अगर आप इसको आर बोल रहे हैं, इसको एक्स बोल रहे हैं, तो √r² प्लस x²। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज़ आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में गिवन है, Q1 जो है आपका प्लस क्यू है, ये जो कैपिटल क्यू है यहाँ पे ये काम कर रहा है, दूसरा है माइनस क्यू, और जो डिस्टेंस है वो x जो है वो √3r। तो यहाँ पे हम लोग जब √3r रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको √3r रखेंगे तो U1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, के क्यू इंटू क्यू बाई कितना आ जाएगा आपका 2r आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह जब सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात करेंगे तो आपका x का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो आपका जो आएगा के क्यू बाई कितना हो जाएगा r। तो चेंज कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी गिव्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, U1 माइनस U2। जब दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो आपका जो आंसर होगा वो आना चाहिए 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई 2r। बट यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है क्योंकि 29 है, तो ये जो हो सकता है ये मिसप्रिंट है, क्योंकि क्यू आप डायमेंशनली चेक कर लीजिए। ठीक है, क्यू इंटू क्यू नॉट का फैक्टर तो जरूर होगा, तो यहाँ क्यू इंटू क्यू नॉट तो है ही नहीं। तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ क्यू इंटू क्यू नॉट होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे क्यू इंटू क्यू नॉट होना चाहिए। हो सकता है इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटेड होगा कि ये क्यू इंटू क्यू नॉट लिखना चाहिए 9 की जगह पे, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, क्लियर है? तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती थी। ओके, एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। कहा क्या गया है कि 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से, यानी 1 ग्राम यूरेनियम है उसका, जब वो क्या बोलते हैं फ्यूजन होगा उसमें, तो उससे एनर्जी कितना लिबरेट होगा, ये मान के चलते हैं कि 0.1% ही केवल क्या होता है ऊर्जा में बदलता है, मैंने द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जाता है, यानी 1 ग्राम का केवल 0.1% ही केवल एनर्जी लिबरेट करता है। तो सिंपल है, अगर आपके पास 1 ग्राम है तो 1 ग्राम मतलब होता है 10⁻³ kg, उसका केवल बोला गया है 0.1%, ठीक है, कितना परसेंट बोला गया है, 0.1%। तो आपको पता है कि ये जो है आपका 10⁻³ और यहाँ पे 0.1% है, ठीक है। तो जैसे कि आप इसका 0.1% की बात करते हैं तो आपके पास 0.1 मतलब 1/10 आ जाएगा। ओके, और जो यहाँ पर परसेंट के यहाँ 2 जीरो, ठीक है, तो टोटल आपके पास आ जाएंगे 10⁻⁻6 kg। ओके, यानी जो मास है एप्लीकेबल है वो कितना, 10⁻⁻6 kg, और एनर्जी और मास में यही रिलेशन आपने पढ़ चुके हैं कि E इज इक्वल टू mc²। यहाँ जो मास है वो मैंने कितना कहा, 10⁻⁻6 हो जाएगा, और c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट है, यानी 3 इंटू 10⁸। जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका 9 इंटू 10⁻, यहाँ पे आपका आ गया है 16 और 16 10 आ जाएगा। ओके, इन ऑप्शन डी, ठीक है, क्लियर है? तो आपको आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।